हमने पिछले भाग में देखा कि मूसा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने यहोशू को अगुआ बनाया। अब हम यहोशू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी बाइबल की अगली पुस्तक है। यहोशू मिस्र देश से जब निकाला गया तो यहोशू और कालेब दो ही जवान थे जो कि कनान देश में पहुंच नहीं पाए और बाकी सब रास्ते में ही समाप्त हो गए। जब परमेश्वर पिता ने मूसा को पर्वत पे गाड़ दिया, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अब तुम इनकी अगुवाई करना। और परमेश्वर ने कहा कि लोगों से बोलो कि 3 दिन का भोजन वो बना लें और फिर उस स्थान पर प्रवेश करना है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था, दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर ने कहा है 3 दिन का तुम भोजन बना लो और तब हम उस देश में प्रवेश करेंगे। और इस बीच परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने 2 जासूसों को भेजा। वहाँ पर रास्ते में यरीहो नगर पड़ता था और परमेश्वर ने कहा था कि भेजो, जाकर के भेद लेने के लिए बोलो। तो 2 व्यक्ति गए और वहाँ का भेद लेने जब वहाँ पर यरीहो के शहर पनाह पर पहुँचे तो वहाँ पर एक वेश्या का घर था, राहब नाम था उसका। और वो भेद लेकर के और वेश्या के घर तक आए और वेश्या ने उनको अपने घर में सुरक्षित रखा। जब लोगों को मालूम पड़ा कि 2 इस्राएली भेद लेने आए हैं तो वे बहुत डर गए और राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ उन दोनों को पकड़ के यहाँ लाओ। और राहब ने उनको अपने छत पर लकड़ियों के पीछे छिपा दिया। और जब सैनिक शहर पनाह तक राहब के घर तक ढूंढने आए तो उन्होंने राहब से कहा कि वो जो 2 जासूस आए थे वो कहाँ हैं, निकाल उनको। तो उसने बोला कि वो जासूस तो शहर पनाह का द्वार बंद होने के पहले ही यहाँ से चले गए। ऐसा करो कि तुम जल्दी जाओ और उनको वहाँ पर ढूंढो। वो लोग राहब की बात मान करके चले गए और राहब ने उन दोनों जासूसों को निकाला और उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं मिस्रियों के बीच में जब तुम लोग थे तब। और अब मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों के हाथ में ही ये देश भी कर दिया है। लेकिन मुझसे एक प्रतिज्ञा करो कि जब तुम इस देश में आओगे तो मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। उन्होंने कहा ठीक है। और राहब ने उनको खिड़की के सहारे शहर पनाह के बाहर उतार दिया और कहा कि 3 दिन तक तुम यहीं ठहरे रहना छिपके और उसके बाद तुम अपने स्थान पर चले जाना। और उन लोगों ने कहा राहब से कि जिस रस्सी से तूने हमको नीचे उतारा है ये रस्सी खिड़की में बांध देना और अपने साथ अपने परिवार के लोगों को भी इकट्ठे करके रख लेना, उनमें से कोई भी नाश नहीं होने पाएगा। और वो जासूस वापस यहोशू के पास आए और उन्होंने सारा वृत्तांत यहोशू को सुना दिया। और यहोशू ने कहा चलो अब हमें प्रस्थान करना है। और जब वो लोग प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए तो यरदन नदी थी और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि
इस यरदन नदी को मैं तेरे द्वारा पार करवाऊंगा और सारे इस्राएली लोग तेरा भय भी मानेंगे। मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरी अगुवाई करूँगा और जो आज्ञाएँ मैंने दी हैं, जो सविधियाँ मैंने तुझे दी हैं, यदि तुम लोग पूरा करते रहोगे तो मैं तेरे साथ निश्चय हमेशा रहूँगा और तेरी अगुवाई करता रहूँगा। और अब ऐसा करो कि वाचा की मंजूषा आगे ले जाओ, और जब वाचा की मंजूषा उठाने वाले लोग जल में पैर रखेंगे तो यरदन नदी का पानी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। और वैसा ही हुआ और वे लोग सूखे रास्ते से यरदन नदी को पार कर गए। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर गोत्र से 12 व्यक्तियों को चुना और कहा कि तुम बीच से पत्थर उठाओ और जिस जगह पर अपन पड़ाव डालेंगे वहाँ पर इनको ले जाकर रख देना। और उन लोगों ने पत्थर उठाए नदी के अंदर से, जहाँ पर वाचक मंजूषा लिए हुए लोग खड़े हुए थे वहाँ से उठाए और उसको पार ले गए। और जिस स्थान पर ये लोग पार हो करके उन्होंने डेरा डाला वहाँ पर उन्होंने एक पिलर बना दिया। और उसके बाद जब ये लोग पूरे पार हो गए तब यरदन नदी का पानी फिर से बराबर हो गया। और वहाँ पर उन लोगों ने, यहोशू ने उस पिलर पर परमेश्वर पिता से प्रार्थना की और इस्राएलियों को बताया कि ये पिलर यहाँ पर एक चिन्ह होगा और तुम लोग अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, अपने नाती पोतों को यही बात बताना कि हम लोगों को परमेश्वर पिता ने यरदन नदी किस तरह से पार करवाई और इस देश में हमको पहुँचाया।